इन दोनों जुड़वा बहनों का शरीर आपस में जुड़ा हुआ था। एक दिन उन दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़का सिर्फ बड़ी बहन को पसंद करता था। उनको आपस में प्यार करता देखकर छोटी बहन को उससे जलन होने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसका प्यार छीनने की कोशिश कर रही है। उसके इस अजीब बर्ताव से उसकी बड़ी बहन काफी परेशान रहने लगी थी। इसलिए उसने अपनी माँ से शरीर को अलग करने की सर्जरी कराने के लिए कहा, लेकिन छोटी बहन ने इस सर्जरी के लिए साफ इनकार कर दिया। हालत तो तब बिगड़ गई जब एक दिन वो लड़का कहीं दूर जाने वाला था। बड़ी बहन उसे अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन छोटी बहन की जिद के चलते वो ऐसा नहीं कर पाती और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। बड़ी बहन उसकी बनाई हुई तस्वीर को देखकर उसे याद किया करती थी, लेकिन इससे छोटी बहन और भी ज्यादा नाराज हो गई और उसने तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपनी बहन के इस व्यवहार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बड़ी बहन उससे अलग होने का फैसला करती है। लेकिन उनके बीच एक बहस के दौरान छोटी बहन उसका गला घोंट देती है। इस राज को छुपाने के लिए उनकी माँ को मजबूरन उसकी सर्जरी करानी पड़ती है और छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की जगह ले लेती है। इसी के साथ वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ शादी भी कर लेती है, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में अजीब चीजें घटना शुरू हो जाती है। ये दुनिया का सबसे अजीब स्कूल है, जहाँ पर एक अमीर लड़का स्कूल की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ गलत काम करता था और फिर उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ देता था। स्कूल के अंदर किसी में भी उसको रोकने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके पिता शहर के सबसे अमीर आदमी थे। लेकिन एक दिन एक नई लड़की स्कूल में आती है, जिसे देखकर वो लड़का उसे फंसाने की कोशिश करने लगता है। क्लास के लोग उस नई लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उस लड़के से दूर रहे, लेकिन वो लड़की उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उस लड़के के साथ दोस्ती कर लेती है। एक दिन वो लड़का मौका पाकर उस लड़की को लॉकर रूम में ले जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले दिन उस लड़के का पेट फूल जाता है और वो उल्टियां करने लगता है। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि वो लड़का प्रेग्नेंट है। स्कूल के सभी लोग उसकी प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। जब वो घर पहुंचता है तो उसके पिता परिवार की बदनामी करने के लिए उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वो लड़की का भेष बनाकर उस नई लड़की से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। वो लड़की बताती है कि जो गलत काम तुमने दूसरी लड़कियों के साथ किया है, ये उसके कर्मों का फल है। ये लड़का भूतों को देख सकता है, लेकिन वो हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश करता था। एक दिन वो गलती से एक महिला भूत की आंखों में देख लेता है और वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। वो लड़का उस भूत से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो जल्द ही पकड़ा जाता है। जैसे ही वो उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है, वो लड़का उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर वो उसे चेतावनी देता है कि वो उसे परेशान न करे। भूत उससे माफी मांगती है और उसके घर वापस न आने का वादा करती है। इस लड़के के पास बचपन से ही भूतों को देखने की शक्ति थी। उसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उसे 10 करोड़ रुपए जमा करने हैं, ताकि वो अपनी भूत देखने वाली आंखों का इलाज करवा सके। पैसे कमाने के लिए वो लोगों की भूत भगाने में मदद करता था, क्योंकि वो भूतों को देखने के साथ साथ उनसे लड़ भी सकता था। लेकिन वो अभी इतना ताकतवर नहीं था कि वो खतरनाक भूतों को हरा सके, इसलिए वो केवल मामूली भूतों को हराता था और थोड़े से पैसे कमा पाता था। सालों की मेहनत के बाद भी वो केवल 10 लाख रुपए ही जमा कर पाया था। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की का मैसेज आता है, जो उसे स्कूल में रहने वाले एक भूत के बारे में बताती है और उसको भगाने के बदले में उसे 10 करोड़ रुपए देने का वादा करती है। पार्ट 2 के लिए लाइक करें।